देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर की कंप्लाइंस में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं। इंदिरा नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं, रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर। और जो लोग इस मामले से प्रभावित हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भर रहे हैं। 19 तारीख से ये कैंप लगा था, आज हो गई 25 तारीख, अभी 31 तारीख तक का समय है। समय थोड़ा कम है और काम है ज़्यादा। अभी काफ़ी फॉर्म जो बट गए हैं लेकिन वो जमा नहीं हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता, वो आपको वहाँ जो सरकारी कर्मचारी बैठे हुए दिख रहे हैं आपको वहाँ से इस बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन हाँ, युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आइए, और किसी और का भी अगर नहीं भर सकते हैं तो आप अपना फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ आ जाइए। यहाँ हम जैसे लोग बैठे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सरकारी कर्मचारी बैठे हैं। आपके फॉर्म में अगर कोई गलती भी हो रही होगी तो जो सरकारी कर्मचारी वहाँ बैठे हैं वो उसको करेक्ट आपको करा देंगे। इससे ही बेहतर ये होगा कि फॉर्म भरने वाले लोगों पर लोड नहीं पड़ेगा। आप अपना फॉर्म भी भरिए और अपना किसी अड़ोसी पड़ोसी का भी फॉर्म यहाँ पर आके भर दीजिए। उससे ये होगा कि काम जल्दी हो जाएगा, सभी का समय बचेगा। देखिए, किसी भी अफवाह में मत जाइए। मैं नहीं कहता कि कौन सी अफवाह चल रही है। एक अफवाह मुझे सुनने में आई थी कि जो इसके साथ में स्टैम्प पेपर लग रहा है उसको लेकर के कुछ अफवाहें हैं। कोई भी गलत शपथ पत्र आपसे लिखवा कर नहीं लिया जा रहा है। इसका जो एक फॉर्म है जो आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार है, उस फॉर्म के साथ एक 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है। और ये स्पेशली फॉर्म यहाँ हल्द्वानी के इस रेलवे वाले मामले से जुड़े लोगों के लिए नहीं है। ये तो पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फॉर्म भरे जाते हैं ये उसी का प्रारूप है और वो स्टैम्प पेपर सब में लगता है। तो स्पेशली ना तो कोई लाइन लिखी जा रही है ना लिखी जा सकती है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म है जो पूरे भारत में भरा जाता है, वही फॉर्म यहाँ भरा जा रहा है। देखिए, जो मुख्यतः यहाँ पर 2 गरीब कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए यहाँ पर फॉर्म जो योजनाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे सबसे पहली योजना है BLC है जो पहली योजना है, वो 3 लाख रुपए से कम सालाना कमाने वाले लोगों के लिए है। ख़ास तौर से उनके लिए है जिनके पास पूरे भारत में कहीं पर भी उनके अपने नाम पर रजिस्ट्री दाखिल खारिज की कोई ज़मीन, कोई प्लॉट है। उसमें सरकार आपको अच्छा अनुदान देती है मकान बनाने के लिए, तो वो लोग आगे ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके पास ज़मीन है तो उसको छुपाने की कोशिश ना करें, वो छुपाने की चीज़ नहीं है, छुपाई भी नहीं जा सकती है। और मुझे देख रहा हूँ कि लोग छुपा भी नहीं रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पास कहीं ज़मीन नहीं है और आप 3 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो तब भी अच्छी योजना है। वो पूरे देश में लोगों ने अप्लाई की हैं और आवास मिले भी हैं लोगों को। तो सबको इसमें आवेदन करना चाहिए। कोई भी जानकारी छुपाना ठीक नहीं होगा। और ये जो कैंप लगे हैं ख़ास तौर से, देखिए फॉर्म तो ये वही है जो पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कॉमन फॉर्म है, फॉर्म वही है। लेकिन ख़ास तौर से जो यहाँ कैंप लगे हैं वो कैंप लगे हैं उन लोगों के लिए जिनके नाम पिछले ये 2024 में जो रेलवे मामले में एक सर्वे हुआ था और डोर टू डोर जाकर के प्रशासन और रेलवे की टीमों ने सर्वे किया था। उस सर्वे में जिन दरवाज़ों पर दस्तक दी गई थी, डोर टू डोर जिनका सर्वे हुआ था, वही लोग ये फॉर्म भरेंगे। 2017 या उससे पहले के जितने भी सीमांकन वगैरह हुए थे वो एरिया अलग है। ये 2024 में जो नया एक सर्वे हुआ था और एक एरिया बनाया गया था, उसमें से लोगों को आवेदन करना है। और आप यहाँ नक्शा भी मौजूद है उस एरिया का, आप चाहें तो आके यहाँ अपनी गलतफहमी भी दूर कर सकते हैं। यहाँ से मतलब जो 6 कैंप लगे हैं उन 6 के 6 कैंपों में प्रशासन ने वो नक्शा उपलब्ध करा दिया है। अगर आपको डाउट है कि आपका मकान इस एरिया में है या नहीं है तो आप वो नक्शा देख के अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। कल हमारे यहाँ के नगर मजिस्ट्रेट महोदय AP वाजपेयी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि फॉर्म की गति जो है वो बहुत धीमी चल रही है और जिया भाई थोड़ी सी मदद करो। तो ये कैंप अधिकारियों से भाई बात माननी पड़ती है, कहने पे लगा दिया गया और अच्छी बात है और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्य किया है। देखिए, दिक्कतें तो इतनी आ रही हैं, एक तो हमारा जो इलाका है थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं और डरे हुए बहुत है। सबसे पहली बात तो डरे हुए बहुत है कि क्या होगा, कल क्या होगा। दूसरा, भय का वातावरण ये फैला दिया गया इनके दिलों में कि भाई आपके मकान टूट जाएंगे, आप इसका फार्म का मत भरो। अरे कहाँ लिखा है फार्म में? प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कहीं लिखा है कि फार्म में के मकान टूट जाएंगे? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करूँगा, खुले दिमाग से काम करें, बहुत अच्छी तरीके से करें। और ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारे हित में ज़रूर कोई अच्छा निर्णय लेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, गरीब इतनी बड़ी जनता है,
ये जो 5,000 लोग बता रहे हैं, 5,000 नहीं, कम से कम फार्म भर के आएंगे तो देखना आप 15,000 से ऊपर कम से कम पहुँचेंगे जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हो रहा है होगा हित में ही होगा। और दूसरा ये है कि जो 29 एकड़ जगह है रेलवे की, जिस पे इन लोगों ने कर रखा है, जो जनहित याचिका डाली थी किसी ने, उसके नाम से चल रहा है वो, तो वो 29 एकड़ है ऊपर खाली। उसमें जो आबादी है, हम कब कह रहे हैं उनको मत हटाओ, उनको बिल्कुल हटाइए भाई। शहर का विकास होना चाहिए, शहर में ट्रेन चलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। हम कब कह रहे हैं उनको रखिए, क्यों नहीं हटा रहे हो? लेकिन बाकी जो राज्य सरकार जगह दे रही है इनको, रेलवे वालों को, वो कौन सी जगह दे रही है, क्यों दे रही है? उससे राज्य सेवा का, नगर निगम का कितना बड़ा नुकसान है, और सब कुछ छोड़िए इस जनता का कितना बड़ा नुकसान है, ये भी तो उन्हीं की प्रजा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे भाई मैंने तो कहीं नहीं देखा है, और शायद अभी का पहला इतिहास होगा ये कि हम इस वक्त जो खड़े हैं 2.5 किलोमीटर नीचे हैं रेलवे स्टेशन से, और 300 फीट की दूरी पे लगभग खड़े हैं, और इसके और 200-250 फीट पीछे को भी ले रहे हैं वो। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा इतने बड़े शहर को उजाड़ते हुए, या उजाड़ने का जो प्लान बन रहा है, ऐसा मैंने देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं था। क्या अपील करना चाहेंगे राज्य सरकार से? बस राज्य सरकार से मेरी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के एक ही विनती है, इन गरीबों की तरफ को देखें, और जो उनकी ज़मीन है राज्य सरकार की वो अपने पास रखे, और जो रेलवे की ज़मीन है वो रेलवे को दिलाए।